से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी में नेता पुत्रों को नहीं मिलेगा टिकट। ये जेपी नड्डा ने स्पष्ट कर दिया कि नेता पुत्रों को पार्टी में नहीं मिलेगा टिकट, कार्यकर्ताओं को ही टिकट देगी बीजेपी। नेता पुत्रों को केवल संगठन में पद मिलेगा, ये उन्होंने स्पष्ट किया। हम भले ही हार जाएं, नेता पुत्रों को नहीं देंगे टिकट। तो नेता पुत्रों को बीजेपी में टिकट नहीं मिलेगा। जेपी नड्डा ने ये रुख स्पष्ट किया है। यहां पर उनको पद मिल सकता है पार्टी में, लेकिन उन्हें कोई टिकट नहीं दिया जाएगा, भले ही हम हार जाएं। तो जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ बहुत से एमपीज थे जिनके बेटे अच्छे सक्षम सब लोग हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत से हैं। तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना और उनको एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा तय है। सर, निकाय चुनाव में तो बात करिए। हाँ, निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, हर एक जगह लागू होगा। आप देखिए ना, आपके यहाँ एक मिनट, आपके यहाँ अभी शायद दो तीन बाई इलेक्शन आए थे, नतीजे बहुत पक्ष के नहीं आए और हम जीत सकते थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं, नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है, तो डेटॉल लगा के ठीक करते हैं। थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है कि नहीं रखना है। कल को कौन कार्यकर्ता आएगा जब परिवारों नहीं चलाना है सब कुछ। हाँ, हिमाचल में हमारी एक सीट थी, मुसीबत में पड़ गई, जीती सीट, हम हार गए, लेकिन नहीं दिया हमने, कार्यकर्ता को दिया टिकट। उत्तर प्रदेश के अंदर तो नेता पुत्रों को केवल संगठन में पद मिलेगा, टिकट नहीं दिया जाएगा, भले ही हम सीट हार जाएं, क्योंकि ये हमारी पार्टी के डेमोक्रेसी है, मैं पार्टी का लोकतंत्र है। और संदीप भमरकर हमारे रेजिडेंट एडिटर इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप जी, आपसे ये समझना चाहूंगा कि बहुत से लोगों के सपने आज टूट गए होंगे इस बात को सुनकर कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलेगा। स्पष्ट संदेश है यहां पर। बिल्कुल अभितोष, अगर कुछ लोगों के सपने टूटे, नेताओं की बाछें भी खिल गई होंगी, क्योंकि पार्टी की तरफ से आज एक अधिकृत बयान आ गया है। अभी तक बीजेपी में जो भी बातें होती थी वो इंटरनल बातचीत होती थी, किसी तरह के दिशा निर्देश नहीं होते थे। लेकिन आज जेपी नड्डा ने सार्वजनिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर दिया, और यह ऐलान भोपाल से हुआ है कि अब देश में या मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव होगा तो नेता के परिजनों या उनके बेटे बेटियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उस इलाके से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा, नेता के परिजनों को नहीं मिलेगा। अब नेता के परिजन क्या करेंगे, उन्होंने साफ किया कि वो पार्टी के संगठन में काम करेंगे, संगठन में उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये इंटरनल लोकतंत्र है बीजेपी में, और इसका पालन करने में यदि उसको तो दुख भी भोगने पड़े, कष्ट भी भोगने पड़े, तो वो कष्ट भोगेगी, उसका इलाज करेगी, लेकिन इस पॉलिसी का वो पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है, नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, आज उनका ऐलान संभव है, और ऐसे में इसका पालन अब निकाय चुनाव में भी होगा। यानी कई विधायकों के बेटे या पार्षद या एक्स मेयर के बेटे या पूर्व विधायकों के बेटे बेटियां अगर ये चाह रहे होंगे कि वो अब यहाँ पर इलेक्शन लड़ लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इन निकाय चुनाव में आमतौर पर देखा जाता है कि यदि नेता चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो वो अपने घर में से अपनी महिलाओं को आगे कर देते हैं, या अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, या फिर अपनी पत्नियों को आगे करते हैं। तो यदि ये फॉर्मूला लागू हुआ तो बीजेपी यहाँ पर एक बहुत बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही है, जिसमें अब परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी ने यह भी कहा है कि इसके हमको दुष्परिणाम भी मिले हैं। पिछले दिनों जो बाई इलेक्शन हुए उसमें नेता पुत्रों को या परिजनों को टिकट नहीं मिला है। अभी तो हम बाई इलेक्शंस की बात करें तो खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके बेटे, उनको टिकट देना तय किया गया था। यहाँ पर पार्टी के हर नेता चाहता था कि उनको दे। यही हालत रैगांव विधानसभा सीट पर भी थी, लेकिन इन दोनों ही जगहों पर पार्टी ने आम कार्यकर्ताओं को संदीप जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं।
तो यहां पर एक स्पष्ट संदेश दे दिया गया जेपी नड्डा की ओर से। और भोपाल से इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम के चेहरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान, संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। जेपी नड्डा ने कहा शिवराज के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, ये बात भी उन्होंने कही। तो क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, ये हम आपको सुनवाते हैं। ये प्रश्न बार बार क्यों खड़ा, हम बार बार क्यों खाड़ के देखते हैं कि पेड़ लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा। बाकायदा लगा हुआ है, ठीक ठाक पौधा चल रहा है, सब लोग काम में जुटे हुए हैं। 2023 में हम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है, ठीक सरकार चल रही है। तो संदीप भंवरकर हमारे साथ जुड़े हुए रेजिडेंट एडिटर हैं। संदीप जी, यहां पर देखिए स्पष्ट तौर पर एक बात उन्होंने और कह दी कि सीएम फेस कौन सा होगा। इस सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार चल रही है, तो संकेत उन्होंने दे दिया क्या? बिल्कुल संकेत दिया है और भविष्य में संभावनाएं भी उन्होंने तलाशी है। हाँ। बीजेपी में, मध्य प्रदेश बीजेपी में ये बात जरूर उठती आई है, क्योंकि जिस तरह से उदाहरण हमने उत्तराखंड में देखे या कर्नाटक में देखे हैं कि आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी गाहे बगाहे इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं। और बड़ा गुट ये भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को बदलने जैसी चर्चाएं मध्य प्रदेश में चलती रहे। वह पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से ऐसे बयान आते हैं, लेकिन जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कोई पेड़ अगर लगा हुआ है, अच्छे फल दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको बार बार उखाड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छे फल दे रहा है तो वो अच्छा है और शिवराज की सरकार अच्छा काम कर रही है। आने वाले दिनों में जैसा पार्टी का नियम है कि पार्लियामेंट बोर्ड को तय करना होता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, वो तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान की सरकार अच्छा काम कर रही है, उन्होंने जाहिर कर दिया है। पार्टी की तरफ से एक ठप्पा है जो शिवराज सरकार की तरफ से लगा दिया गया है कि यहां पर रद्दोबदल की गुंजाइश अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। एक तरह से उन्होंने पार्टी के निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को संदेश साफ कर दिया है कि कोई भी असमंजस की स्थिति में ना रहे, कोई भी शंको शुभा ना रहे। एक शिवराज सिंह चौहान यहां पर बने रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बयान ने बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए।